पहुंचा और सबके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, इस औरत से जब मैंने शादी की थी तो इसे यह मालूम नहीं था कि मैं एक सांप हूँ, और बाद में जब इसको पता चला कि मैं इंसान नहीं बल्कि सांप हूँ, तब भी यह मुझे पहले की तरह ही चाहती है और मेरी तलाश में यहाँ तक चली आई है। अगर आप सब मुझे इसके साथ रहने की इजाजत दे दें तो मैं इसके साथ इंसानी दुनिया में चला जाऊं। उसके पति ने यह भी कहा कि मेरी नागिन तो मर चुकी है, इसलिए कुनबे में रहना मेरे लिए वैसे भी मुश्किल है। मैं इंसानों में गया तो मुझे मालूम हुआ कि इंसान भी वफादार होते हैं, जैसे कि हमारे कुनबे में आप सब लोग जानते हैं। पुराने महल के बाहर पेड़ के पास एक साधु बाबा रहते हैं जो हर वक्त भगवान की ध्यान में लगे रहते हैं। वह भी इंसान है। उन्होंने हमें कई बार देखा मगर हमें कोई तकलीफ नहीं दी, और उन्होंने मुझे बताया था कि अगर तुम्हारी शादी अच्छी लड़की से हो जाए तो तुम हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया में रह सकते हो, और मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। अगर मैं इसके साथ इंसानों की दुनिया में चला जाऊं तो इसकी भी जिंदगी हंसी खुशी के साथ बसर होगी और मुझे भी तन्हाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब सांप के कुनबे वालों ने कहा कि हमें तुम्हारी वफादारी देखकर बहुत खुशी हुई, इसलिए हम खुशी से अपने सांप भाई को तुम इंसानों के हवाले करते हैं। जाओ, अपने पति को ले जाओ और अपनी जिंदगी हंसी खुशी के साथ बसर करो। फिर वह दोनों लोग उन लोगों से विदा लेकर वहां से पुराने महल की तरफ चल देते हैं। कुछ समय बाद वह पुराने महल पहुंचे और खुशी खुशी वो दोनों लोग उस साधु बाबा के पास गए। उनको जाकर सारी बातें बताया। फिर साधु बाबा ने उन दोनों पति पत्नी को बोला कि जाकर सारी सच्चाई अपने इंसानी पिता को बताओ। फिर जब दोनों पति पत्नी अपने महल के दरवाजे पर पहुंचे तो सब खुश हो गए और सब मिलकर उन दोनों का खूब स्वागत किया। और वह राजा अपने बेटे और उसकी पत्नी की जुदाई से हमेशा बहुत परेशान रहता था। वह इतना दुखी रहता कि उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होता रहता था। लेकिन जैसे उसको पता चला कि उसके बेटे और बहू वापस आ गए हैं तो उस वक्त उसके शरीर में एक दिव्य ऊर्जा दौड़ने लगा। वह तुरंत बिस्तर से उठकर भागते हुए आया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। राजा रोते हुए अपने बेटे से पूछा कि इतने दिनों से कहाँ गायब थे। तब उस नाग ने बैठकर सारा हाल सुनाया और हर बात सच सच कह सुनाई। तब वह राजा यह सब जानकर स्तब्ध रह गया। भीतर ही भीतर उसका खून खौल उठा। वह सोचने लगा कितने वर्षों से यह जालिम जादूगर, उसकी बहन और भांजी उसे धोखा देते आ रहे थे, मुझे दिन रात लूट रहे थे, और उसने आंख मूंद कर उन पर विश्वास किया। गुस्से से उसका शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत अपने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया राज्यसभा बुलाई जाए। जब सभा आयोजित हुई, राजा ने पूरे दरबार के सामने उन तीनों लोगों की सच्चाई उजागर की। उसने कहा, जो लोग एक राज्य के मालिक के साथ छल कर सकते हैं वे किसी को नहीं बख्शेंगे। ऐसे मक्कार लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। फिर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जादूगर और उसकी बहन को सभा में लाया जाए। सैनिकों ने उन्हें पकड़कर दरबार में पेश किया। फिर राजा ने दरबार में उनके अपराधों की पुष्टि की और फैसला सुनाया